पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट जारी हो गया है और जिसके बाद सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिव्यांशी जैन, जिन्होंने 100 में 100% मार्क्स लाकर नाम रोशन किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है दिव्यांशी जैन। उनसे पूछते हैं कि उनके जिस तरीके से मार्क्स आए हैं, 100% मार्क्स किसी भी बच्चे के लिए असाधारण है। उनसे पूछते हैं किस तरीके की तैयारी की है और कैसे मार्क्स पहुंच पाई हैं। दिव्यांशी जी, सबसे पहले बहुत कांग्रेचुलेशन आपको कि आपके मार्क्स आए हैं। क्या कहना चाहेंगी इस रिज़ल्ट के बारे में, पहले बताइए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 600 में से 600 मार्क्स आएंगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। जी, जिस तरीके से आप तैयारी कर रही थी, क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट्स थे और कैसे पढ़ाई करती थी, थोड़ा बताइए। मेरे पास 2 लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश और संस्कृत। और क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली थी, तो मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी थे और एक एडिशनल सब्जेक्ट था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। जी। अगर हम बात करें आपके परिवार की, तो परिवार में आपको किस तरीके से सपोर्ट मिलता था? चूँकि आपके फादर बिजनेसमैन हैं, माता गृहिणी हैं, किस तरीके से सपोर्ट मिलता था, कैसे तैयारी करती थी? मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कभी भी स्ट्रेस नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, अपना बेस्ट देना चाहिए। मेरी बहन ने मुझको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से समझने में बहुत मदद की। मेरी कोई भी क्वेरी होती थी तो हमेशा मेरी हेल्प करती थी। एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने मार्क्स क्या एक्सपेक्ट किए थे इतने कि आपके 600 में 600 आएंगे या फुल मार्क्स आएंगे इतना फीसदी, क्योंकि 12वीं आपका है, जिस तरीके से क्या सोचा था आपने जब ये रिज़ल्ट आ रहा था? मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरे सब सब्जेक्ट्स से फुल आएंगे। मुझको कुछ सब्जेक्ट्स का था कि हाँ अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देना चाहा था। और जैसे इंग्लिश हुआ तो मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि मेरे 100 मार्क्स कैसे आ गए इंग्लिश में। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जी। अब अगर आप बात करें, क्योंकि आपके मार्क्स पूरे हैं, अब आगे की क्या स्ट्रेटजी, क्या आप करना चाहती हैं लाइफ में, किस तरीके की आपके एम है? कोई ऐसा एम तो मैंने नहीं डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ बननी है, पर मुझे अभी बहुत चीज़ें करना है। जैसे मैंने सोचा है कि मैं हिस्ट्री में आगे कुछ चल कर करूँगी, और कोई एक स्पेसिफिक चीज़ मैंने नहीं डिसाइड की कि मुझे यही बनना है। जी। आगे चल के जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखूँगी, मुझे पता चलेगा कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जब मुझे पता चलेगी तभी मैं डिसाइड कर पाऊँगी कि मुझे क्या बनना है। चूँकि आपके जो फीसदी अंक हैं, यानी कि पूरे 100 में 100% अंक हैं, आपने जब तैयारी करी, आपके स्कूल्स के टीचर्स ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? कभी डाउट्स अगर रहा तो आपने कैसे क्लियर किया, और कभी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया? मेरी सारी सब्जेक्ट्स की टीचर्स बहुत अच्छी थी। वो हमेशा ये देखती थी कि बच्चों को क्या आया है, क्या नहीं आया है, कैसे सबकी हेल्प करें। मेरी संस्कृत की टीचर, मेरी इंश्योरेंस की टीचर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सारी टीचर्स मेरी बहुत हेल्प करती थी। और जितने वो हमेशा रिविज़न टेस्ट लेती थी। कोई टीचर थर्सडे थर्सडे लेती थी, कोई मंथ में 2-3 बार लेती थी। रिविज़न टेस्ट लिया करते थे, तो फिर हम लोग को पता चल जाता था क्या कैसे। कभी कभी लगता था कि मैम इतने टेस्ट ले रही हैं, परेशान होते थे। लेकिन अंत में हम लोग को पता चला कि ये सब चीज़ें हमारे ही भले के लिए थी। आपके जो फादर हैं वो और मदर आपकी हाउसवाइफ हैं, आपने कभी इनसे डिस्कस किया कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, या इन्होंने किस तरीके से आपकी मदद की? और सबसे बड़ा जो एक सोशल साइट्स रहता है उसका क्या प्रयोग रहा था? सोशल साइट्स, क्योंकि मैंने कभी अकाउंट नहीं बनाया अपना किसी सोशल साइट पे, तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। पर मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, जैसे मैं पढ़ती हूँ, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे करना है, सब चीज़ों में। आपकी माता जी भी हमारे साथ, उनसे हम पूछते हैं। आप माता जी हैं दिव्यांशी, आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी ने जैसे 100% अंक पाए हैं, बड़े गर्व की बात है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, और उसकी जिस तरह से मेहनत थी उसके लिए ये होना चाहिए था जो हुआ। आपने कभी सोचा था इस तरीके की इसके मार्क्स इतने आएंगे और ऐसे आगे बढ़ेगी? ऐसा सोचा तो था यही, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि आगे क्या होगा। लेकिन जो आज हुआ है वो कुछ सच हो गया। सच हो गया है। अब पढ़ाई के दौरान कभी आपसे बातचीत करती थी तो? जब उसका खुद का मन होता है तब वो किसी से बात करती, जब तक अपना मन नहीं होता तो अपने ही काम में लगी रहती है। अच्छा, कभी आप लोगों से पढ़ाई को लेकर कोई बात कही कि हमें डाउट्स हैं या किसी चीज़ को? नहीं, वो अपनी समस्याएं शादी स्वयं ही सॉल्व कर लेती है। जब नहीं होता तो हम यही कहते हैं, अब इसको छोड़ दो, तुम बाद में देखना। बाद में जी। अब आगे क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? जो बेटी आगे बनना चाहेगी, जो उसका खुद का एम रहेगा, वही हमारा एम है। ठीक है।
फादर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम पूछते हैं आखिर किस तरीके का अब वो पल है उनके लिए। जिस तरीके से आपकी बेटी ने 100 में 100% अंक पाए हैं और एक तरीके से नाम रोशन किया, क्या कहेंगे वो? बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। और स्कूल की टीचरें भी सब कहती, दोनों के लिए कहती थी आपकी दोनों लड़की नहीं दोनों लड़के हैं, आप लड़कों के बराबर हैं। वो लगन से इस तरह लगे, बहुत छोटे से लगी रहती थी हमेशा लगन से। स्कूल में अपनी पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करती थी और वो शुरुआती से मतलब आती कॉलेज में अच्छे अंक लाती थी और कॉलेज स्कॉलरशिप होल्डर भी रही 7 साल से लगातार। और सब उन लोगों को उम्मीद थी कि वो करेगी। मतलब आप क्या बिजनेस करते हैं और किस तरीके से बच्चों की देखरेख कर पाते हैं? हमें स्टेशनरी और जनरल मर्चेंट की शॉप है और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बच्चों ने कभी आपसे जब बात की और कभी आपने दिव्यांशी से बात की तो किस तरीके से आपने पाया? नहीं, वो तो पाया छोटे से कुशाग बुद्धि की हैं, वो तो अपना खुद लगी रहती, लगन से लगी रहती थी। उम्मीद थी कि ये मतलब आएंगे नंबर। अच्छा जी, क्या कहेंगे अब आगे? आप बेटी से क्या चाहते हैं, आगे क्या बने वो? जो बनना चाहती है वो अपने खुद ही अपना रास्ता तय करेगी। अपना रास्ता तय करेगी। दिव्यांशी, आपसे मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, आपके हाई स्कूल में भी 97 थे लगभग और अब फाइनली भी इतने मार्क्स आए हैं और लखनऊ में आपने जिस तरीके से अचीवमेंट पाया है, क्या मैसेज है लोगों को जो पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनका क्या मैसेज होगा उनके लिए? किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? चीज़ों को जब तक समझ ना आए तब तक उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो समझ लें उन चीज़ों को, और हमेशा पेपर में अपना बेस्ट देना चाहिए बिना किसी टेंशन के। बिना किसी टेंशन के। जी। तो ये हमारे साथ में दिव्यांशी जैन थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरी फोकस स्टडी पे करना चाहिए। उनके माता पिता का और उनके टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहा उनके साथ में। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली दिव्यांशी जैन में कि वो सोशल साइट से काफ़ी दूर रहीं। आज उनके मार्क्स जिस तरीके से 100 में 100% आए हैं, ये बड़े गर्व की बात है। उनके माता पिता उन पर गर्व कर रहे हैं, उनके रहने वाले क्षेत्रवासी उन पर गर्व कर रहे हैं। और लोगों से दिव्यांशी का मैसेज यही है कि अपनी लगन और परिश्रम से आगे बढ़ते रहना है और जिस तरीके से मेहनत करी है और इसी से कहीं ना कहीं एक नए मकाम आगे हासिल करना है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।